गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। लास्ट वीडियो में जो है हमने अल नीनो और मानसूनी पवनों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन कि जलवायु में परिवर्तन किस प्रकार होता है। आप देखेंगे कि लगातार पर्यावरणीय समस्याओं के कारण भी जो है हमारे जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। मौसम में भी जो है ये परिवर्तन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है शीत ऋतु का समय है, लेकिन इस वर्ष जो है ठंडी नहीं पड़ी है। रीज़न है कि लगातार जलवायु में परिवर्तन होने के प्रभाव के कारण जो है हमारा जो वातावरण है वो गर्म ही बना हुआ है या बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है अभी भी ठंडी अच्छे से हमको नहीं पड़ी है या नहीं मिली है। ठीक है, तो जलवायु में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। ठीक है, पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना में आ रहे परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के भावी परिणाम से पूरा विश्व चिंतित है। आज हम देख रहे हैं कि जो वर्षा का काल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। गर्मी भी आगे बढ़ती जा रही है, ठंडी भी आगे बढ़ती जा रही है। मतलब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आते जा रहे हैं और उस मौसम के परिवर्तन का प्रभाव जो है संपूर्ण प्राणी जगत पर होता है। वनस्पतियों से लेकर के जो है मनुष्य प्रजाति तक के सभी जीवों में जो है उसका जो है प्रभाव रहता है और इसको लेकर के जो है पूरा विश्व जो है चिंतित है। जलवायु का अध्ययन करते समय हमने जाना कि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को कहा गया है। अर्थात किसी स्थान की जलवायु 12 वर्ष से अधिक तक किसी स्थान का मौसम 12 वर्ष तक जब एक जैसा बना होता है तब उसे जलवायु कहते हैं। इसीलिए दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योग जो है वो जलवायु कहलाता है। इसका अर्थ सालों से बना हुआ एक चक्र है। इस चक्र में परिवर्तन आ रहा है, यही परिवर्तन चिंता का विषय है। और जलवायु जो है क्या होती है कि एक स्थायी जलवायु होती है कि भाई इतने महीने तक जो है ठंडी होती है, इतने महीने तक बरसात होती है, इतने महीने तक गर्मी होती है। हमारे माइंड में ये सेटअप रहता है ना कि भाई दिसंबर जनवरी का महीना है मतलब यहाँ पर ठंड का मौसम है। ठीक है, मई जून का महीना है मतलब गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का महीना है मतलब बरसात का मौसम है। लेकिन ये जो लंबे समय से चला आ रहा चक्र में जो है धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, इसी को ही हम जो है जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यद्यपि इसकी गति धीमी है, लेकिन भविष्य में इसके परिणाम बहुत सारी समस्याओं को जन्म देने वाले हैं, जैसे वर्षा के आने का समय आगे पीछे होना, हिम नदी का सिकुड़ना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण चिंतित होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उस क्या हो रहा है वो पिघलने लगे हैं। तापमान की वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि इन ग्लेशियरों के पिघलने से जो है समुद्र में जल का स्तर बढ़ने लगा है और ऐसे देश या द्वीप समूह जो समुद्र तट के निकट स्थित हैं उनमें क्या हो रहा है कि उनके डूब जाने का खतरा बन रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि तापमान में इस प्रकार की वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में जो है ग्लेशियरों के पिघलने के परिणाम स्वरूप जो है आसपास के जो बड़े शहर या तटों पर बसे हुए जो नगर हैं और जो देश हैं वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे और उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही ऐसे बहुत सारे जीव जंतु जो वहाँ पर निवासरत हैं उनकी ज़िंदगी को भी जो है खतरा उत्पन्न हो गया है और इसीलिए जो है संपूर्ण मानव जगत जो है अभी इसके लिए चिंतित है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि वर्षा ऋतु का जो समय निर्धारित है उसके बदल जाने से फसल चक्र बदल जाएगा और भूमि का उपयोग प्रभावित होगा। ठीक है, अब वर्षा के काल में क्या होता है कि मौसम के अनुरूप जो है वहाँ पर फसलें उगाई जाती है और जो निश्चित जलवायु है उसके अनुरूप जो है क्या होता है कि फसल चक्र होता है और उसके आधार पर ही जो है फसलें बोई जाती है। आप यदि सोचिए कि जो मौसम है, जो जलवायु है, वर्षा ऋतु का जो काल है वो बदलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो फसल चक्र है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही भूमि उपयोग में भी परिवर्तन आएगा कि जिन क्षेत्रों में कुछ फसलें जो उस मौसम के अनुरूप उगाई जाती थी चेंज होने की वजह से जो है उसके जो उत्पादन क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन आएगा। दूसरा, जलवायु के परिवर्तन होने से आपको पता है कि पृथ्वी का जन्म जो है 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है और आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व ही पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन उसके पहले ऐसा माना जाता है कि ऐसे प्रजाति जैसे डायनासोर्स और बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, लेकिन आज वो समाप्त हो गए हैं। ऐसा वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला है कि इनकी समाप्ति का प्रमुख कारण है जलवायु संबंधी परिवर्तन, कि जलवायु में जो परिवर्तन हुए जिसकी वजह से जो है ये अपने आप को जो है उस अनुरूप नहीं ढाल पाए, जिसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। ऐसा ही खतरा जो है मानव अस्तित्व एवं संपूर्ण प्राणी जगत के लिए भी उत्पन्न हो रहा है। हालांकि जलवायु में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो काफ़ी मंद है,
लेकिन धीरे धीरे जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो बढ़ते जा रही है, और आने वाले समय में जब जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा तो मानव के लिए जो है ये बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उस जलवायु के अनुरूप ढल पाना जो है हमको बहुत दिक्कत होगा। तो बेटा ये थे जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अन्नदाता पर फिर संकट के बादल। आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो पेपर की कटिंग दी हुई है जिसमें बताया गया है कि मौसम के बदलते चक्र ने चिंता बढ़ाई, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ जो है इसमें दिए गए हैं। तो ये जो है संभावित खतरा है। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, इसके नोट्स मैं जो है आप लोगों को सेंड कर दूंगा। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ओके, थैंक यू।